नमस्कार। इस वक्त शाम का समय है और यहाँ पर जो सभी बच्चे बैठे हैं ये भास्कर क्लासेस की लाइब्रेरी है। हम वहां पर आए। आप इन चेहरों को देख सकते हैं कैमरे के अंदर, जो अपने संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई की। किसान के बेटे हैं, कई उधार पैसे लेके आया है, या किसी के पेरेंट्स ने भेजा है, या किसी के भाई ने, या किसी टीचर के जरिए। ऐसे नहीं आए। आज एक विशेष समय था, शाम को लगभग 6 बज रहे थे। एक कॉल आता है। ये यहाँ इधर सीट पे बैठी पन्नी है। पन्नी भंवार गांव की रहने वाली है। स्वर्गीय श्री बांकाराम जी कड़वासरा की बेटी। मेरा परिचय उस बच्ची के साथ एक दिन हॉस्पिटल में होता है। रात का टाइम। ये छोटी सिस्टर कोविड से बीमार थी। परेशान होकर क्या कहती है कि पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। कारण यह था कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 2000 रुपए लेकर जो घर से खाने के लिए आए थे वो गए। जांच में आधे घंटे में वो पैसे खत्म हो गए। जब अगले पैसे मांगे, पैसे किसी ने दिए नहीं। बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल रात को 9 बजे अपने साथी पढ़ने वालों के साथ लेके पहुंच जाती है। वहां एडमिट कराती है। उसके ठीक 10-15 दिन बाद जिस एग्जाम में ये अभी सेलेक्ट हुई है, जिसके लिए आज कॉल आया था, वो एग्जाम होना था संस्कृत विभाग के कॉलेज स्कूल लेक्चरर का। उसके शब्द थे, सर पैसे तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके कारण मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ये रहेगी जिंदा या मर जाएगी। मजाक में कहती है। मैंने कहा क्यों परेशान है? तो कि सर क्या करूं, पढ़ूं या इसके साथ रहूं। कैंटीन है हॉस्पिटल की। रात के टाइम चने खा करके पेट भरती है। मोबाइल नहीं था, एक टैब था मेरे हिसाब से। टैब में सिम लगी हुई थी। मैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूं जिनके पास में 2-2 मोबाइल है। एक मोबाइल में 2-2 सिम है। इनके पिताजी का स्वर्गवास कैंसर के कारण जुलाई 2024 में हो गया। बाद में मुझे पता चला। घर में पैसे नहीं, तो इनकी मदद कौन कर रहा था? कुछ मैं बैकग्राउंड इनका बता दूं। किसान परिवार, खेती कर रहे थे पिताजी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये ननियाल रहती थी, बामणला में। सियोड़ परिवार है। समललाल जी जो अभी सितलवाना तहसीलदार है, इनके बुआ जी के बेटे हैं। वो इनको आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे थे। जो बच्ची इस समय स्कूल लेक्चरर बनी है, उसके परसेंटेज कितने आप बता सकते हो? कितने परसेंटेज होंगे इसके 10th में? अनुमान लगा करके बताइए। आप खड़े हो, बोल के बताओ क्या होता होगा। कम से कम 90% तो होंगे ही होंगे। सभी 80 से तो ऊपर ही होंगे। आपका आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। 67%, 66% सरकारी स्कूल जो केकड़ का है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहीं से 12वीं की। तो 12वीं में तो 90 बने ही होंगे। 12वीं में कितने बने होंगे? 65, 70 भी नहीं बने। फिर सांवरिया कॉलेज धोरीमना से, वहां से इसने पढ़ाई की। तो अब कॉलेज में तो 70-80 बन गए होंगे। कितने बने होंगे? 75। उसके बाद बाड़मेर आ जाती है, अपनी तैयारी करती है। MA हिंदी से करती है। जहां जिस जगह खड़े हैं, ये रामाराम जी सर, सतपाल जी, अपने मोतीराम जी, गणपत जी, ये इनकी एक टीम है जो गांव से आने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हालांकि मेरा काम यहाँ नहीं रहा। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मिठाई खिला रहे थे, आपसे मिलने आ गया। इसलिए आया था कि ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि परसेंटेज होता है ना तो हम सक्सेस होते हैं। परसेंटेज तो इसके है ही नहीं। सक्सेस बच्चा होता है अपनी लगन के कारण और मेहनत के कारण। इसके सामने चैलेंज क्या था? पैसे नहीं थे, वो इसकी ताकत बनी। पिताजी का स्वर्गवास हो जाना, छोटा भाई है, मदद कौन कर रहा था? कई बार इनसे पूछते थे इनके साथ ही आप जैसे दोस्त जो साथ में तैयारी कर रहे थे। छोटी बहन विमला कह रही थी, सर सिलेक्शन इसका हुआ, कोई बात नहीं, रोटी तो मैंने बनाई ना, तभी तो पढ़ाई की। हाँ, यही तो होता है। चलो रोटी बनाने के कारण अब ये बनाएगी, तुम्हें पढ़ाएगी। घर का परिवार का बड़ा सदस्य जब सक्सेस हो जाता है तो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आप जो यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो एक तो दिमाग से ये निकाल लेना कि परसेंटेज होंगे तो ही सक्सेस होंगे। दूसरा, जिद होनी चाहिए जीतने की। हॉस्पिटल के अंदर सर रामाराम जी, आपको मैंने कॉल करके बताया था, ये 3 दिन हॉस्पिटल में रही, उसी कपड़ों में, स्नान नहीं किया उसने, घर पे भी नहीं आई, बिस्तर लेके आई थी। मुझे याद है वो सीमेंट का कट्टा, उसके अंदर एक राली जगन कहा करो गांववाड़ी शुद्धवा बड़े विशाल सो लेना। ये किताब दी गई, उसी समय उसने पढ़ करके वो वहां फिनिश कर दी। मोबाइल नहीं पास में, जेब में 1 रुपया नहीं। हकीकत बता रहा हूं, उस समय इसके पास, मैं ये नहीं जिक्र कर रहा हूं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, मायने ये नहीं था। रामाराम जी फिर एक दिन मुझे मिले थे। मैंने कहा वो बच्ची पता नहीं सर कौन है, लेकिन ये श्योर है उसके अंदर मैंने एक जिजीरता देखी, एक अंदर आग देखी। वो कह रही कि सर मैं सेलेक्ट होंगी, लेकिन परेशान होती थी कि मेरे साथ ही तकलीफ क्यों हो रही है। इसकी सिस्टर वापस बीमार पड़ गई। एग्जाम की डेट नजदीक आ गई। सिस्टर को देखना या एग्जाम देना, लेकिन दोनों भूमिका को निभाई। कोई भी मिल गया ऐसा नहीं है।
इसने किसी को भी चेहरे को देख करके आप ये नहीं अंदाज लगा सकते कि इसके पिताजी नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं, आप रोने बैठ जाओगे आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो हॉस्पिटल में खड़ी थी, डेंगू हो गया था और इस बच्ची की प्लेटलेट लास्ट साइज 40,000 आ गई थी और 7 दिन वो एडमिट रहती है। इससे विपरीत परिस्थिति होती नहीं है, फिर भी एग्जाम दिया और एग्जाम में टोटल जहां तक मुझे पता चला है कि मैं देख के बोल रहा हूँ, ज्यादा याद नहीं रहता, साइंस का हूं तो आर्ट्स पढ़ा, 17 सीट थी सामान्य से, शायद टोटल 17 थी, उसमें से सामान्य के 8 पद थे। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि आप कभी अपने आप को निराश मत करना। और इसकी 4th रैंक है ऑल और राजस्थान के अंदर और सिलेक्ट है, ताली बजा सकते हैं। ऐसा ही नहीं, इनके साथ में एक और यहीं आप बैठ के अशोक विष्णु जिसकी 5th रैंक है, मुझे नहीं पता, मैं अशोक से नहीं मिला हूं, उसके लिए भी आप तो आपको क्या करना है ये आप तय करें, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। तो इस बच्ची की कहानी में 3 चीजें सीखने लायक, घर की कितनी विपरीत परिस्थिति, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया, पिताजी चले गए, उसको चैलेंज लिया। मैं तो कहता हूं मालिक यदि ऊपर से देख रहा है अभी तो उनके पिताजी को भी अच्छा लग रहा होगा कि मेरी बेटी सक्सेस हो गई। अभी हम आए थे तो ऑफिस में इसके सिर पे साफा था, वही जिम्मेदारी का होता है। जब हम यहाँ बातचीत करना है तो मैंने उस साफे को हटवाया, रामाराम जी का भी साफा तो होना ही चाहिए, जो बात कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं दुनिया सुनेगी। मैंने साफा इसलिए हटाया कि अभी हम सब लोग खड़े हैं, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तूने पढ़ाई की है अच्छे से चल, क्योंकि साफा जिम्मेदारी का प्रतीक होता है, इसलिए साफा हटाया। इसका मकसद सिर्फ इतना सा था, आप बधाई दे सकते हैं, माला दे सकते हैं, साफा दे सकते हैं, तो आप इधर बच्चे खड़े हो ना, आपके अपने अपने चैलेंज हो सकते हैं। मैं बातचीत इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपको उससे घबराना नहीं है। एमए हिंदी से 70% इसने किया था। मैं जब बात कर रहा था कि भाई कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जिसका जिक्र करोगे, तो फैमिली मेंबर के अलावा रामाराम जी ने स्पेशली समनलाल जी, यदि ऐसे बुआ जी के बेटे भाई निकल जाए कि जब जरूरत पड़े तब कौन मदद करता है, ये जब संघर्ष कर रही थी उस समय जिसने मदद की वही हकीकत में अपना होता है। बाकी सफल होने के बाद में तो पता नहीं, कल परसों तो बहुत सारे इसको माला पहनाने वाले, साफा लेने वाले, मंचों पे बुला करके इनाम देने वाले मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए क्योंकि इसने साबित किया है, अब ये उसकी हकदार है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस वक्त विद्यार्थी अंधेरे में गुमनाम जिंदगी जीता है, संघर्ष कर रहा होता है, उस समय ये टीचर्स लोग होते हैं, वो उनका हाथ थामते हैं और कभी कहते नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था चारों गणपत जी से, सर से, मोतीराम जी से, रामाराम जी से, सतपाल जी से बैठे थे, तो टीचर को सबसे अच्छा क्या लगता है, बेटा आप क्या बनते हो ये महत्वपूर्ण है। मम्मी पापा के लिए अच्छा होता ही होता है, टीचर ये चाहता है कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा सक्सेस हो जाए, ये सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ी मिठाई है। और उनको जो खुशी मिलती है, 2 लोग आपके सबसे पहले खुश होते हैं, आपके मम्मी पापा और टीचर। तो उनको गिफ्ट क्या दे सकते हैं हम, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट। और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट क्या है, मेहनत करके पढ़ाई करना, रिजल्ट देना। तो मैंने बातचीत इसलिए की कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिजल्ट के बाद में सोचते होंगे हमारे परसेंटेज कम है या ज्यादा है। लेकिन इससे एक बात मैंने पूछी थी, सर इसके परसेंटेज खुद के थे, नकल का एक भी नंबर नहीं था। आजकल 90% आ रहे हैं कि मैं नकल का कोई किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको कोई नकल करवा रहा है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और किसी को बर्बाद करना है तो उसको नकल करवा दो। वरना 66, 64 और 75% का बच्चा सक्सेस होकर के राजस्थान के अंदर 4th रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं है, ये आपकी मेहनत है। आप 90% वाले से तुलना मत करना, और आपके 66% बने तो भी घबराना नहीं है। कुल मिलाकर के हम सब इकट्ठे होकर के लाइब्रेरी में इसलिए इकट्ठे हैं कि आपके बच्चों की मैंने किताबें देखी थी। बहुत कम लोग होते हैं कि लाइब्रेरी में आते हैं, एक तो ईयरफोन लेके आ जाते हैं, एक लैपटॉप लेके आ जाएंगे, दिन भर ईयरफोन लैपटॉप। एक ऐसी लाइब्रेरी देख रहा हूं जहां न तो मोबाइल है किसी के पास में, न ईयरफोन मैंने देखा, किताबों का ये ढेर है। तो जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे जिस लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कभी अकस्मात आकर के चेक करो उसकी सीट को, उसकी सीट पे किताबें कितनी हैं, रफ कॉपी कितना है, पेन कितना है, और वो कहां बैठ के कितना पढ़ रहा है। यदि आप उनको अच्छे से देख पाओगे, उन पर विश्वास कर पाओगे। कई बार पेरेंट्स डांटते हैं, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ये करते हुए, उनको कहिएगा थोड़ा हम पे विश्वास रखो, हम आपको रिजल्ट देंगे। ये विश्वास आपको क्रिएट करना होगा। एक बार पुनः मैं रामाराम, हाँ अच्छा, फ्रेंड सर्किल में जिक्र इसलिए कर रहा था, पूछा लास्ट में मैंने कि भाई योगदान क्यों, दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तब दोस्त काम आते हैं। तो उन्होंने मुझे नाम लिखा, बांकाराम जी, शायद बांकाराम जी, ये खुद ही तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारों की मैसेज। हाँ, आप दोस्ती ये नहीं होती कि जाके अपन पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं, वो दोस्त नहीं होता। दोस्त वो जब थक जाता है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है।
जरूरत पड़ती है मदद करता है, कोई किताब के लिए कहता है, आप निराश हो जाते हो तो आपसे बातचीत करता है। दोस्त का मतलब ये होता है, दोस्त वो नहीं होता जो हम चलते हैं हेलो ठीक है, वो दोस्त ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई में दोस्त अलग टाइप के काम आते हैं। नारायण जी कहाँ हैं? ये नारायण जी तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बांकाराम जी है, गोवर्धन जी हैं जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और राजेंद्र जी हैं जो सेकंड ग्रेड टीचर बन गए हैं। ये टीम वर्क था, ये रिजल्ट, और हम बातचीत यहाँ लाइब्रेरी में खड़े करके इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध गांव की पढ़ी हुई है, गांव में पढ़ के आई है ना, सरकारी स्कूल से पढ़ के आई है। कोचिंग के अंदर मैंने पूछा था सर से, मैंने कहा सर फ्री में पढ़ाया पैसे लिए? तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक ये आई तब तक स्टोरी पता नहीं थी, तो पैसे मुझे नहीं लगता है कितना लेते होंगे, नाम मात्र के लेते होंगे जिससे इनका खर्चा पानी चल जाए। अलग अलग डेफिनेशन है कोचिंग की, मैं कोचिंग के पक्ष में हूं, लेकिन कम पैसे लेकर के यदि किसान का परिवार पढ़ रहा है तो मैं बधाई देता हूं, और पूरी टीम को, विशेष रूप से हिंदी के इस पूरे ग्रुप को जो हिंदी पे एक बिंदी लगा करके नई पहचान दे रहे हैं। रामाराम जी के साथ चाहूंगा आप खड़े हो जाएं एक बार और हम लोग आपके लिए ताली बजा सकते हैं।